किन्नौर वैली दुनिया की सबसे खूबसूरत वैलीज में से एक। बर्फ से ढके पहाड़ और गहरी खाइयाँ और रास्ते ऐसे जो हर मोड़ पर एक नया राज छुपाए बैठे हैं। और मैं यहाँ पे आया हूँ एक ऐसी कहानी की तलाश में जो हजारों सालों से हिमालय की खामोशी में दफन है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 7500 साल पहले। तो दोस्तों, इस कहानी को ढूंढने की शुरुआत होती है मेरे यहाँ तक पहुँचने के सफ़र से। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। मेट्रो स्टेशन के उजाले में कंधे पर बैग और दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट को लेकर मैंने शिमला जाने वाली बस पकड़ने के लिए निकल गया। और थोड़ी देर के बाद बस निकल पड़ी हिमालय की तरफ। धीरे धीरे शहर की भीड़ को पीछे छोड़ते हुए बस सोनीपत, मूर्थल और पानीपत को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती रही। और वैसे भी दोस्तों, ये जर्नी जो है ये ओवरनाइट होने वाली है और मैं कुछ देर में पहुंचने वाला हूं शिमला। और सुबह की पहली किरण के साथ मैं पहुंच गया हूं दोस्तों शिमला। दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सबका हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में। यहाँ से अब हमें जाना है टापरी की ओर। अब मुझे यहाँ से टापरी जाने के लिए बस छूटनी है। तो टापरी हिमाचल प्रदेश का एक छोटा शहर है और वो दुनिया के सबसे डेंजरस हाईवे इंडियन तिब्बतन हाईवे पे लोकेटेड है। और ये है आज की बस जिससे हम जाने वाले हैं। और फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मेरी बस धीरे धीरे शिमला को पीछे छोड़ते हुए किन्नौर वैली की तरफ बढ़ने लगी। और शिमला के बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा था। क्लाउडी वेदर सबसे बेस्ट होता है माउंटेन्स में। और सच कहूँ तो इतने प्यारे नज़ारों को देखकर कुछ देर के लिए मैं अपनी मंजिल भूल गया था। इसी बीच मेरी नज़र बस के अंदर बैठे लोगों पर पड़ी। कुछ लोग शायद इसी रूट से रोज़ ट्रैवल करते होंगे। उनके लिए ये पहाड़, ये मोड़, ये नज़ारे आम बात थी। और फिर कुछ मेरी तरह ट्रैवलर्स आए थे जो खिड़की के बाहर का हर एक नज़ारा अपनी नज़रों में और अपनी फ़ोन में कैद करना चाहते थे। और अब बस हमारी धीरे धीरे करके रामपुर बुशर की तरफ बढ़ रही थी। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाकर सतलुज रिवर के साथ हमारा ये सफ़र और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। और अब हिमालय सिर्फ नज़र नहीं आ रहा था, अब हम उसके अंदर दाखिल हो गए थे और हम पहुंच गए थे रामपुर बुशर। रामपुर बुशर हिमाचल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में से एक है। और ये समुद्र तल से 3350 फीट की ऊंचाई पर यह शहर बसा हुआ है। और क्या ही सुंदर नज़ारे हैं यार इस शहर के। ये शहर वाकई बहुत खूबसूरत है। और फिर हमारी बस निकल पड़ी थी अपने आगे के सफ़र में किन्नौर वैली की तरफ। कुछ घंटों के सफ़र के बाद फाइनली बस ने किन्नौर वैली में एंट्री ले ली थी। यहीं से सफ़र ने एक नया रूप ले लिया था, क्योंकि अब हम पहुंच चुके थे उस रोड पर जिसका नाम सुनते ही राइडर्स की दिल की धड़कन तेज हो जाती है, द लेजेंडरी हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। ये हाईवे दुनिया के सबसे डेंजरस रोड्स में से एक है। जैसे ही बस हाईवे पे आगे बढ़ने लगी, मेरी नज़र खिड़की के बाहर ही जम गई। एक तरफ आसमान को छूती हुई रॉकी क्लिफ्स और दूसरी तरफ सैकड़ों फीट नीचे गुजरती हुई सतलुज रिवर। बीच में एक पतली सी सड़क, और ऐसी सड़क जहाँ पे गलती की कोई भी गुंजाइश लगभग ना के बराबर है। और अब मुझे समझ में आया कि क्यों लोग किन्नौर को सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास कहते हैं।
और फिर कुछ देर के बाद हमारी बस उस जगह के करीब पहुंच रही थी जिसका नाम सुनते ही लोकल लोग भी एक पल के लिए सीरियस हो जाते हैं। हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे का सबसे डेंजरस स्ट्रेच, द निगल सराय पास। एक ऐसा पास जहां पहाड़ आज भी जिंदा लगते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अभी एट द टाइम रोड ब्लॉक करी हुई है क्योंकि निगल सराय पास पर लैंडस्लाइड हो रही है। ऐसे ही 2021 में यहाँ पर एक लैंडस्लाइड में HRTC की बस फंस गई थी। अकॉर्डिंग टू न्यूज सोर्स 10 लोगों की डेथ हो गई थी उस लैंडस्लाइड के अंदर। और फिर कुछ देर के बाद पास खुल गया। जैसे जैसे बस उस हिस्से के नज़दीक पहुँच रही थी वैसे वैसे रोड और भी संकरी होती जा रही थी। एक तरफ सीधी खड़ी चट्टान और दूसरी तरफ सैकड़ों फीट गहरी खाइयाँ और बस के अंदर बैठे लोग भी बाहर दिखने लगे थे। और फिर कई घंटों के रोमांचक सफ़र के बाद आखिरकार मैं पहुंच गया था टापरी, मेरी डेस्टिनेशन से पहले का आखिरी बड़ा स्टॉप। लेकिन मेरी मंजिल अब भी कुछ दूर थी यहाँ से। मुझे यूला खास विलेज के लिए बस चेंज करनी थी और मैं टापरी के एक छोटे से बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का वेट करने लगा। और आखिरकार बस आ गई। जिस जगह के लिए मैं इतने घंटों से इंतज़ार कर रहा था, अब मैं उसके बहुत करीब था। और जैसे जैसे मैं गांव के करीब पहुंच रहा था, नज़ारे उतने ही सुंदर होते जा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे गांव एक अलग ही दुनिया में बसा हुआ है। बर्फ़ से भरी हुई माउंटेन्स की पीक और सैकड़ों फीट नीचे गहरी खाइयाँ। हिंदुइज्म और बौद्धिज्म का कल्चर वाकई मेरा देश सच में बहुत इनक्रेडिबल और बहुत डाइवर्सिफाइड है। और फिर आखिरकार मैं पहुंच चुका था अपनी मंजिल पे, यूला खास विलेज।